बिहार विधानसभा घेरने निकले जन सुराजियों पर अब पुलिस बल प्रयोग कर रही है। लाठियां चलाई जा रही है। यहाँ पे देखिए हल्का लाठीचार्ज भी जो किया जा रहा है। इस सरकार का नाम ही लाठी गोली की सरकार रखी गई है। अभी से नहीं, 15-20 वर्षों से अखिल खारिज के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर अंचल में लूट मचा हुआ है। कर्मचारी और सीओ लूट मचाए हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बदतमीजी के साथ सभा में ही, सदन में ही लोगों को डांट करके बैठा देना उनका काम है। नहीं, अगर सड़क पर लोग मांग करें तो लाठी और गोली और आंसू गैस, पानी, इससे भीड़ को खदेड़ने का काम करती है, पीटने का काम करवाती है। बिहार की कई समस्याओं को लेकर के प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कल विधानसभा का घेराव किया गया और जिस तरह से लाठी बरसाया गया और पानी का बौछार किया गया प्रदर्शनकारियों पर, तो क्या लगता है सर कि ये जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार है, उस पर सरकार के द्वारा हमला किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, सिर्फ लाठी चलाई गई थी, पानी का नौबत नहीं आया था, फिर बीच बचाव हो गया। कुछ देर के लिए लाठी चार्ज हुई थी, लेकिन इस मामले को साथ अगर कर लिया जाए तो इस सरकार का नाम ही लाठी गोली की सरकार रखी गई है। अभी से नहीं, 15-20 वर्षों से यहाँ पर तमाम जितना भी कार्यक्रम है वो सरकार नहीं चला रही है। ये सारे कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है और ब्यूरोक्रेट ये सरकार चला रही है। ऐसे में जब भी कोई किसी प्रकार का मांग, कोई भी, चाहे आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, शिक्षक हो, जो लोग भी जब भी मांग किए हैं अपने हक के लिए, सरकार से मांग करने गए हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई है, आंसू गैस छोड़े गए हैं, पानी का बौछार किया गया है। तो ये कोई सरकार के लिए नई बात नहीं है, कल भी उसी का एक झलक था। लेकिन प्रशांत किशोर जी उससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने फिर वहां से अल्टीमेटम दिया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। जब तक मुख्यमंत्री मिल करके 2-3 सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। और समय जल्द है, ये लोगों को भी जानना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों से पहली बार जब सरकार में आए नीतीश कुमार जी, तो उसी समय इन्होंने आश्वासन दिया था कि पूरे बिहार के 50 लाख वैसे गरीब परिवार जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो उनको 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, तमाम भूमिहीन गरीब परिवारों को, 50 लाख परिवार को। लेकिन आज तक जैसा रिकॉर्ड है कि 4-4.5 लाख परिवार को ही दिया गया। उनमें से भी 1-1.5 लाख ऐसे लोगों को जमीन दिया गया है जो अभी तक उस जमीन पर नहीं जा पाए हैं। जमींदार और पर्चाधारी के बीच विवाद चल रहा है, जमीन पर पर्चाधारी नहीं जा पाए हैं। तो ये एक मुद्दा था कि 20 साल से सरकार ठगते आ रही है कि लोग, गरीब परिवार को क्यों नहीं मिला है अभी तक। दूसरा सवाल था कि 2024 में जनगणना कराया गया और जनगणना में सरकार ने सदन के अंदर कहा था, मुख्यमंत्री जी खुद कहे थे कि जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे निचले तबके का 94 लाख परिवार होगा, 94 लाख सबसे नीचे गुजर बसर करने वाले गरीब परिवार के बेरोजगार युवाओं को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा, 94 लाख युवाओं को, जो आज तक नहीं दिया गया। जैसे ही जनगणना रिपोर्ट आया उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरा सवाल है कि अभी आप देख रहे होंगे कि रोज नियम बदल बदल करके शोषण दोहन का पूरा उपाय कर लिया गया है। जो दाखिल खारिज के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर अंचल में लूट मचा हुआ है। कर्मचारी और सीओ लूट मचाए हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आप उसका कंप्लेन कहीं नहीं कर सकते हैं। दाखिल खारिज में अगर पैसा नहीं दिए तो कोई भी चीज कागज लगा के भेज दिया तो डीसीएलआर के यहाँ फाइल पड़ा हुआ है, डीसीएलआर के यहाँ पैसा नहीं दिए, फिर वहां से एडीएम के यहाँ जाइए। किसी न किसी टेबल पर आपका काम पैसा देकर के ही होना है, नहीं तो आपका जमीन कितना ही सही क्यों ना हो, सारा चीज सही होने के बावजूद भी आपको दाखिल खारिज में या फिर अभी भूमि सर्वे का काम जो चल रहा है उसको सही करवाने में
आपको पैसा दे करके ही काम करवाना होगा, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। यही मुख्य रूप से इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के कल विधानसभा का घेराव किया गया था और जनसुराज इन 3 मुद्दों पर तब तक लड़ती रहेगी जब तक या तो इसको ये नीतीश कुमार जी इस पर स्पष्ट जवाब दें या फिर चुनाव में जनता उनको जवाब दे। यही मुद्दा था सर, कल। किस प्रकार प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं, या मीडिया के द्वारा जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब डायरेक्ट रूप से नहीं दे पा रहे हैं या देते हैं, क्या मुख्यमंत्री उन्हीं के कदम पर चल रहे हैं क्या? बिल्कुल, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, वो सिर्फ मन की बात किए हैं। यानी वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा देंगे, लोगों का सवाल उन तक नहीं जाना चाहिए। और कहीं न कहीं उसी रास्ते पर पिछले लगभग पहला कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए नीतीश कुमार जी का, तो उसके बाद जो 2010 के बाद धीरे धीरे एकदम गिरावट आ गई और किन्हीं कोई सवाल वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, या तो अगर कोई सवाल करे तो बदतमीजी के साथ सभा में ही, सदन में ही लोगों को डांट करके बैठा देना उनका काम है। नहीं, अगर सड़क पर लोग मांग करें तो लाठी और गोली और आंसू गैस, पानी, इससे भीड़ को खदेड़ने का काम करती है, पीटने का काम करवाती है। प्रशांत किशोर के हर कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है और आपके जो विरोधी हैं या सत्ता में जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है या सोशल मीडिया पर लोग जो बयान देते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के, कहता सब भाड़े को लोग कर लाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। जिनको डर है वो तो बोलेंगे ही। जहां तक भीड़ आने की बात है उस पर मैं बोलूंगा कि अभी तक पिछले 20-25 वर्षों से यही लोगों के मन में छटपटाहट है। इधर लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो नीतीश के डर से लालू को, लालू के डर से मोदी को, मोदी के डर से लालू को, यही खेल चलता आया था। कोई ऐसा विकल्प नहीं था जहां की जिसको लोग माने कि ये हमारी बातों को सुनेगी, हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। ऐसी कोई पार्टी के रूप में कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही लोगों को विकल्प मिला तो दोनों दलों में वैसे लोग जिनके अंदर ये छटपटाहट थी, स्वतः वहां उन तक सूचना देने के लिए स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूचना लोगों को मिलती है, लोग खुद ब खुद उससे जुड़ रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं, आज तक भारत के इतिहास में शायद कभी ऐसा मौका लगा होगा कि 1 करोड़ लोग मिलकर के कोई पार्टी बनी होगी। अभी जनसुराज पार्टी जो पिछले 2 अक्टूबर को बनी, उसमें 1 करोड़ लोगों ने करीब 100-200 सभा, चाहे खुले जगहों पर हो, चाहे बापू सभागार में हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा, दलितों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा अलग अलग सभा के माध्यम से उनकी राय ली गई। पदयात्रा करके उनकी राय ली गई, उनकी समस्याओं को देखा गया, तब एक पार्टी का संविधान बना। और उसको बनाने में कम से कम 1 करोड़ लोग बनाए और 1 करोड़ सदस्य, संस्थापक सदस्य बनने के बाद जनसुराज पार्टी की घोषणा की गई। ये बड़ी बात है। और जिसका सदस्य एक अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा अपने आप को कहती है, और कहती है कि बिहार में उनका 70 लाख वो है, सदस्य हैं, और जनसुराज का 1 करोड़ सदस्यता के साथ पार्टी ही बनी है। अभी कल जब हम लोग गए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, तो 1 करोड़ हस्ताक्षर का बना करके पोट्री गया था, जो हम लोग भी अपनी सभाओं में या क्षेत्र में हस्ताक्षर करवा के ले गए थे। तो ये कहने के लिए है, भीड़ स्वतः आ रही है, लोगों के मन में छटपटाहट है, लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज जो मुद्दा प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं उससे लोग स्वतः जुड़ रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, आज ट्रेन भर भर करके लोग दूसरे राज्यों में, आज से नहीं, पिछले 15-20 वर्षों से लोग ट्रेन भर भर करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जा रहे हैं। रोजगार का कोई स्कोप नहीं है बिहार के अंदर। शिक्षा का स्थिति देख लीजिए कि बिहार और झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसके हिस्से में नेतरहाट विद्यालय चला गया। उसके बाद 25 साल के तक बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार ने नेतरहाट लेवल का
एक भी विद्यालय देने का काम नहीं किया। सिमुलतला के रूप में प्रयास भी किया तो वो फ्लॉप कर गया। तो ये शिक्षा का स्तर है बिहार के अंदर। एक नेतरहाट लेवल का एक विद्यालय नहीं दे पाई बिहार सरकार। वहीं प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर जनसुराज पार्टी आती है तो बिहार के सभी प्रखंडों में एक एक विद्यालय नेतरहाट लेवल का होगा, जिसके अंदर पढ़ाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी छोटे बच्चों के लिए। ये इस सोच के साथ जब वो जाते हैं तो स्वतः लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। रोजगार देने की जब बात करते हैं, दूसरी पार्टियां हैं कि हम 1 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, सिर्फ जुमला है। चुनाव के बाद कहते हैं ये तो जुमला है। नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते थे, पूरे 12 साल मिला के बता दे कितना किए हैं। मनीष जी, तमाम बात के बावजूद हाँ, बिहार में जो मतदान करने का ट्रेंड है, जाति और पार्टी हावी होता है मतदान पर, और कई मुद्दा उठे, कई चुनावी वर्ष में कई मुद्दा उठे। अब लगा कि अब सरकार बदल जाएगी या लोग का मतदान करने का ट्रेंड ये होगा, लेकिन मतदान के दिन तक आते आते लोग फिर उसी पटरी पर चढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है, इसमें प्रशांत किशोर सफल हो पाएंगे बिहार में? बिल्कुल होंगे। जाति मुद्दा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। धर्म मुद्दा है, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए रोशन जी कि पूरे बिहार के सभी गांवों से, बल्कि 40 में 39 सीट जिता करके किसके नाम पर दिया गया था? वहां लोगों ने, बिहार के लोगों ने किनके नाम पर 39 सीट जिता करके दिया? मोदी के नाम पर। मोदी के जाति का लोग कितना है बिहार के अंदर? नहीं है। उसी प्रकार से सभी राज्यों में जाति है, लेकिन सभी राज्य, और इसमें थोड़ा सा अंतर अभी तक जो दिखा कि वो लोग मुद्दे के आधार पर जाति को ही चुनते हैं, धर्म को ही चुनते हैं, लेकिन उसमें बेस्ट को चुनने का काम करते हैं। प्रशांत किशोर जी यही कहने के लिए जा रहे हैं गांव गांव कि आप अपने जाति को ही देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा देख करके दीजिए, बच्चों के भविष्य को सोचते हुए दीजिए किसको देना है, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, वो आपके जाति के ही अगर कोई उम्मीदवार है तो ये सोच करके दीजिए। ये सिर्फ जाति सोच के मत दीजिए, अपने ही जाति के अच्छे लोग को उम्मीदवार बनाइए, पार्टी उसी जाति के लोग को बनाए। अभी जैसे प्रशांत किशोर जी ने पार्टी की स्थापना के पहले ही कह दिया था जाति को, वो भी कहाँ नकार रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है उनको उतना सीट पर लड़ाया जाएगा। जिनका जितना बिहार में संख्या है, अभी तक लोगों ने छलने का काम किया, ठगने का काम किया, लेकिन प्रशांत किशोर जी हैं कि जितने जातियां हैं, कैटेगरी, खासतौर से 5 कैटेगरी, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, सवर्ण, मुख्य रूप से 5 है कैटेगरी। पांचों कैटेगरी का जितना जितना संख्या है, उस संख्या के आधार पर उतना ही प्रतिशत सीट पर उनको लगाया जाएगा। तो ये तो शुरुआत है कि भाई आप अपने जाति में से ही अच्छे कैंडिडेट को चुन लीजिए। दूसरी बात कि जहां तक बात है बिहार के अंदर जाति का, तो जाति अभी तक चूंकि लोग मुद्दा उठाने वाले कोई लोग नहीं थे, तो वो ट्रेंड था। अब मेरे ही चुनाव को आपने 2-3 बार नजदीक से देखा है, मेरे जाति के लोग कितने हैं, लेकिन लोगों से जब जुड़ा मैं तो लोगों को लगा कि नहीं, यही मेरी जाति का उम्मीदवार है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जब जुड़ेंगे, लोग मुद्दा मिलेगा तो मुद्दे आधारित वोट भी होंगे। जाति है, लेकिन हर जाति में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। तो जितने अच्छे लोग हैं, जिनको विकल्प की तलाश है, जिनको विकल्प के लिए छटपटाहट थी, वो तमाम लोग अब जनसुराज से जुड़ करके बदलाव लाएंगे। जो कहते हैं आप जाति पर वोट पड़ता है, कितना % वोट पड़ा आप देख लीजिए। 4-4, 5-5 पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही है, कितना %? एनडीए गठबंधन को कितना % वोट मिला था? 36%। बाकी 64%। फिर उनको भी कितना वोट मिला था? 30-32%। बाकी कहाँ गए? मानर में जो जनसंपर्क अभी आप कर रहे हैं, हाँ, किस कार्यक्रम को लेकर? चूंकि जैसा कि हम प्रचार वाहन से सुने कि कल कार्यक्रम यही मानर में होना है, उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का 4-5 जो मिशन है, जो अभी मैं बोला, पलायन को रोकना, रोजगार देना, महिलाओं को जो अभी देखते हैं समूह बना करके महंगा ऋण उपलब्ध हो रहा है, जो तगादा से परेशान होती हैं, सस्ता दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था देना, इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है उस पर वार करना। इन तमाम 7-8 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए
सभाएं की जा रही है बिहार बदलाव सभा के नाम से, और ये वैसे लोग करवा रहे हैं जो लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं। जन स्वराज के अंदर 3, 4, 5 प्रत्याशी जो बनना चाहते हैं वो आवेदन किए हैं, वो लोग अपने प्रयास से सभा का आयोजन कर रहे हैं और सभा के माध्यम से लोगों तक इन समस्याओं को पहुंचा रहे हैं। और लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप जाति को देख करके वोट मत दीजिए, धर्म को देख करके वोट मत दीजिए, दारू पैसा को देख करके वोट मत दीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य को देख करके वोट दीजिए, उनकी शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के बेहतर जो उनका किसानी को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करने के लिए। किसान सिर्फ अभी तक जो किसानी हो रही है पेट पालने के लिए। किसी भी किसान का अगर कोई बड़ा काम करना है तो उनको जमीन बेचना पड़ेगा। जन जागरूकता को लेकर कार्यक्रम, ये तमाम समस्याओं से अवगत करा करके और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप वोट दीजिए, जिनको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों, घर के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों को 2-2 हजार रुपए पेंशन की बात 2 साल से प्रशांत किशोर जी घूम घूम के कह रहे हैं। जब लोग इसको मुद्दा बनाने लगे कि नहीं सही कह रहा है 2000 होना चाहिए, तो डर से नीतीश सरकार के द्वारा 1100 रुपया अभी कर दिया गया है। 20 साल से 400 रुपया एक बुजुर्ग को पेंशन दिया जा रहा था। अभी जब प्रशांत किशोर जी गांव गांव घूम करके लोग जब इसको मुद्दा बनाएंगे, इन तमाम चीजों को, मुद्दा जाति होगा, मुद्दा धर्म होगा, तो फिर नहीं संभव है। लेकिन मुद्दा जब बच्चों की शिक्षा होगा, मुद्दा जब युवाओं का रोजगार होगा, मुद्दा जब किसानों का फसल होगा, मुद्दा जब वृद्धों के लिए सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था होगी, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और लोग उस विकल्प पर विचार करेंगे और उस विकल्प पर विचार करके तब वोट करें, यही कहने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अंत में सर, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य अपने जिले में भी, बिहार के साथ साथ अपने जिला में चल रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मतदाता पुनरीक्षण समय समय पर, आज पहली बार नहीं हो रहा, होता रहा है पहले भी, लेकिन इस बार मास स्केल पर किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई मृतक का उस लिस्ट में नाम है, पहले भी किया जा रहा था लेकिन इस बार ज्यादा सख्ती से किया जा रहा है। हम लोग भी बीएलओ रहे हैं, पहले भी जो मृतक था उसको चिन्हित करके हटाते थे, नया नाम जोड़ते थे, लेकिन इस बार कुछ जो डॉक्यूमेंट का ये प्रोसेस डाला गया है, हर एक आपकी कहता है कि जो महिला है, नई शादी करके आई है, या उनका नाम पिछले बार जुड़ गया पंचायत चुनाव के टाइम में या लोकसभा चुनाव के टाइम में, अब उनसे भी कहा जा रहा है कि आप अपने वहां का डॉक्यूमेंट ला करके दीजिए, मायके का। ये सब सही नहीं है, उसमें बहुत सारे मतदाताओं का नाम छूटेगा। ये इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है कि जो सही में है उनका नाम छूटे नहीं, और जो गलत रूप से, किन्हीं का 3 जगह है, 4 जगह है, ऐसा भी देखने को मिलता है। बहुत सारे गलत लोग से जो तरीके से जो चुनाव लड़ते हैं, वो बाहर के लोगों को अपने क्षेत्र में ला करके नाम जुड़वा देते हैं और उस समय उसका दुरुपयोग करते हैं। तो वैसे लोग जिनका नाम बहुत जगह है, उनका नाम कटना चाहिए। जो मृत हो चुके हैं उनका नाम कटना चाहिए, लेकिन जो लोग हैं वास्तव में अपने अपने जगह पर है, उनका किसी का भी नाम नहीं छूटना चाहिए। ये तय करना होगा और मतदाता सूची में सारे लोग रहे, जो भी लोग हैं 18 साल से ऊपर बिहार के अंदर रह रहे हैं, उन सब का नाम रहना चाहिए। और तभी सरकार को भी नीति निर्धारण में व्यवस्था करने में सुविधा होगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। और गलत लोग जो चुन करके आते हैं, जो थंपिंग करते हैं, उसका किसी के बदले कोई जाके वोट देते हैं, एक व्यक्ति 4 जगह जाके वोट देते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।